अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब कहने का मकसद यह है कि इस वक्त इंडिया में जो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चली है उसके बाद हिंदू कलमा पढ़ना शुरू हो गए हैं, सोशल मीडिया पे पढ़ना शुरू हो गए हैं और कहने लगे हैं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ गए हैं। और वो मुसलमान नहीं हुए लेकिन आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ये खातून है, बहुत मशहूर है, इसका इंटरव्यू है, इसके बारे में कुरैद कुरैद के एंकर ने सवालात किए हैं और उसने बेहतरीन जवाबात दिया। ये देखते हैं। और वीडियो के एंड पे मैं आपके सामने 20 सहाबा की लिस्ट लेके आया हूँ जो पहले मुखालफत में थे और उस मुखालफत की वजह से वो मुसलमान हुए। इसी तरह गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, पूरी दुनिया में स्टडी चल पड़ी है इस्लाम की और लोग मुसलमान हो रहे हैं। इसको हम मजीद डिफाइन करेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है। ये देखते हैं। पूजा जी कैसे देख रहे हैं आई लव मोहम्मद? सबसे पहली बात तो ये है कि दिक्कत क्या है, लोगों को परेशानी क्या है। अगर आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? सबसे ज़्यादा परेशानी जिन्हें हो रही है वो है हिंदूवादी संगठन। पहले तो वहाँ पर जब जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्वक निकाल रहे थे, उन्होंने बोर्ड पर आई लव मोहम्मद लिखवा दिया और लिखने के बाद जो हिंदूवादी संगठन आया और उसने बोर्ड आके तोड़ दिया तो उल्टा उन्हीं के ऊपर एफआईआर कर देती है कानपुर की पुलिस। पहले तो उत्तर प्रदेश का जो कानून है वो कानून व्यवस्था को सुधार करना होगा, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था एक तरफा चल रही है। कानून क्या कहता है, संविधान हमारा क्या कहता है कि सबके लिए बराबर है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पे चल रहा है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, लेकिन एक देश दो कानून चल रहा है। लेकिन आप ये समझिए, अगर आई लव मोहम्मद बोल दिए तो उससे परेशानी क्या है? जब ये इतने जुलूस, हिंदूवादी संगठनों के जुलूस निकलते हैं, हिंदूवादी संगठन मंदिर छोड़ के मस्जिदों के आगे ढोल धपाड़े बजा करके, और आपने देखा होगा डीजे बजाते हुए तो धाम 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 निकलते हैं, मस्जिदों के आगे अजान चल रही होती है, उनको वहीं मस्जिद के आगे ही नाच करना है, मस्जिद के आगे ही जयकारा लगाना है, मस्जिद के आगे ही जय श्री राम बोलना है। अरे भैया, पहले तो आप ये समझिए कि आपके आराध्य मंदिरों में बैठते हैं, ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? दिखावा कर रहे हैं, इनको दिखावे की आदत पड़ गई है। अगर महाकाल का आप नाम ले रहे हैं, आप भी तो बोलते हैं ना आई लव महाकाल, आई लव, तो आप बोल देंगे आई लव मोहम्मद? बिल्कुल बोलूंगी, क्या दिक्कत है इसमें? आई लव मोहम्मद, अल्लाहू अकबर भी हाँ, अल्लाहू अकबर भी बोलूंगी, मैं 10 बार बोलूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बोलती हूँ, आई लव मोहम्मद, क्या दिक्कत है इससे? मुसलमानों से इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों से प्यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बताइए, मेरा नाम पूजा माथुर है, अरे आपको दिक्कत क्या है? मुसलमानों से बताइए ना, मेरा नाम पूजा माथुर है, मैं बोल रही हूँ, अब बताइए क्या करना है? अरे आप जब जय श्री राम, आप जय श्री राम नहीं, आप कबूल करने वाली क्या बात है? आप जय श्री राम बोल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। आप जब आपके कावड़ चलती है तब जय श्री राम बोलते हैं, तो इस्लाम से नहीं है ना? जय श्री राम बोलने से इस्लाम से नहीं है? अरे इस्लाम से नहीं हूँ तभी तो बोल रही हूँ। इस्लाम से तो वाले बोल रहे तो उनके ऊपर तो हो ही रहा है ड्रामा, उससे आपको दिक्कत क्या है? आप ये बताइए। अरे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ना, आप ये बताइए कि जय श्री राम बोलने वाले पे एफआईआर नहीं होती है ना, उनको अंदर भरा जाता है। और अगर कोई मुसलमान अपने जो उनके आराध्य हैं उनका नाम ले लेता है, आई लव मोहम्मद बोल देता है, तो उस पर उन पे ऊपर एफआईआर हो जाती है। किस लिए भाई? आप मुझे इतना सा चीज़ बता दीजिए, बस क्यों हो जाती है बताइए ना। सुनिए, योगी जी के पुलिस पर जो पथरा हुआ है मुसलमानों के द्वारा, ये आरोप लगाया पुलिस ने, फिर तो ये झड़प हुई। वो तो हमेशा से ही लग रहे हैं आरोप तो हमेशा से। जब दो संगठन वहाँ पे मौजूद होते हैं, हिंदूवादी संगठन भी होता है, अगर इस्लाम से भी मोहब्बत कर रही तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे दूसरे को क्या दिक्कत हो रही है? आप सुनिए, जाएंगे आप? अभी व्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं है? बोलने की आज़ादी है कि नहीं है? अपना भाई, किसी को कुछ भी पसंद है वो कुछ भी खाएगा, किसी को कुछ किसी धर्म में इंटरेस्ट है वो कुछ भी धर्म अपनाए, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैं जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी, बताइए। मैं तो जाती रहती हूँ, अजमेर शरीफ जाती हूँ, मैं तो जाती हूँ, क्या दिक्कत है आप? और पहले तो हिंदू मत बोलिए, आप पहले तो हिंदू मत बोलिए, मैं इंसान हूँ। आप धर्म और जाति में मत बांटिए, इंसान से इंसान की बात बोलिए। अरे बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी, क्या दिक्कत है? जय श्री राम बोल दिया जाता है, जय श्री राम बोल के लिंचिंग कर दी जाती है, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल देता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। एक बात, अरे भाई आपसे मैं क्या पूछ रही हूँ, अंधभक्ति में जो लीन है वो भी यही काम कर रहे हैं। मुसलमानों से प्यार है आपको, इस्लाम से प्यार है, आप नबी के गुलाम, भक्ति करिए, अंधभक्ति। अरे नबी के गुलाम है, और आप किसके गुलाम है? आप किसके गुलाम है ये बताइए, आप किसके गुलाम है? जय श्री राम बोलते हुए आपको गुलामी नहीं दिखती है? जय श्री राम बोल के गुलाम नहीं है आप? बताइए, ऐसे क्या नीचे मुंह क्या लटका रहे हैं? ये
कहाँ से आ जाते हैं ये लोग? इस्लाम को क्यों पहले ये पसंद देखिए, करते इस्लाम के लिए ये पत्रकार महोदय भी एक तरफा बात कर रहे हैं। जो अभी धर्म कबूल जैसा लिया आपने। कानून, अभी जैसा जिस तरीके का कानून वहाँ पे आपने चलाया इस्लाम जा रहा है कबूल उत्तर कर लिया। प्रदेश में, आपने इस्लाम कबूल कर अरे लिया, इस्लाम, जवाब दीजिए आप। अरे इस्लाम कबूल क्यों कर लिया है? अगर कबूल कर भी लूंगी तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको दिक्कत क्या है भाई? वो मेरी चॉइस है ना, बाय चॉइस का आप नहीं समझते हैं? आपने पढ़ा नहीं है क्या? संविधान की प्रस्तावना नहीं पढ़ी क्या? सब वी द पीपल आपने पढ़ा नहीं क्या? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हूँ क्या कर रहे हैं बताइए? पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला पन्ना ही आप देख लीजिए, उस पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसी देश के ही लोग हैं, सबका अधिकार है। अरे इस तरीके से का विरोध करते हैं, इस तरीके इस्लाम से का क्या विरोध आप, करते हैं। आपके कहने से आप कोई ब्राह्मण हो क्या? आप अरे ब्राह्मण जो हो, है देखिए, ब्राह्मण मुसलमानों से आरोप लगाया आप पे कि आप हिंदू मुसलमान ब्राह्मण ये जाति धर्मों में मत बांटिए। ये काम तो भैया राजनीति में बैठे हुए लोग भी कर रहे मोदी जी हैं। के आगे बोल देंगे आई लव मोहम्मद? अरे बोलने से क्या दिक्कत है? मोदी जी के आगे बोल अरे देंगे? जब लोग आई लव मोदी जी बोल सकते हैं, आई लव योगी जी बोल सकते हैं, आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते? क्या दिक्कत है? एक आदमी को आप भगवान बना दे रहे हैं, उसको आप आई लव बोल सकते हैं, लेकिन एक मोहम्मद को, अगर अपने आराध्य को कोई मुसलमान बोल दे रहा है आई लव मोहम्मद, तो उससे परेशानी हो जा रही है। क्यों परेशानी हो जा रही है? अरे क्यों फेंक देंगे? आपके कहने से फेंक देंगे? कानून व्यवस्था नहीं है, कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? हाई कोर्ट नहीं है? ऐसे फेंक देंगे? कोई मतलब अपने आराध्य की पूजा करेगा, अपने आराध्य का नाम लेगा, तो उससे आपको दिक्कत हो रही है। और जय श्री राम बोल के लिंचिंग कर दिया जाता है। आप बोले हैं कभी? आप बोले हैं कभी? बोले हैं? आप बताइए। जय श्री राम बोल के जब लिंच कर दिया जाता है आप बोलते हैं? सड़कों पर हैं। कितने मुसलमानों के लिए आपने आवाज उठाई? आप मुझे बताइए, कितने मुसलमानों के लिए, कितने दलितों के लिए आपने आवाज उठाई? आप मुझे बताइए, बताइए। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, मैं इन पत्रकार महोदय से सवाल जानना चाहती हूँ, इन्होंने कितने दलित लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी लिंच कर दी जाती है, जय श्री राम बुलवाया जाता है, थूक मूत पिलाया जाता है? भाई मुसलमान को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्यों? मुसलमान यहाँ पे इस देश का नागरिक नहीं है? हमेशा उनसे सबूत पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हो, आप तो पाकिस्तानी। जब बंटवारा हो गया था तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। भाई वो यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी है, उनको क्या अपना दिल चीर के दिखाना होगा? और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि वो कितना हिंदुस्तानी है? आप पूछने वाले कौन होते हैं? नहीं बोल सकते। आप हैं आपसे नहीं बोल प्रमाण मांगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, जय श्री राम बोल के प्रमाण देना, यही प्रमाण है, यही प्रमाण है। आरएसएस की आप बात कर रहे हैं, आरएसएस के कितने लोग जो है बॉर्डर पे गए हैं आप मुझे बताइए? हमारे ही भाई बहन जाते हैं। आप अल्लामा का नाम जानते हैं? उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था? हूँ क्या कर रहे हैं? सारे जहां से अच्छा, ये गीत सुना है आपने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने ही दिया था ये गीत, उन्होंने ही दिया था। मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं उसको छोड़िए आप। अरे आप भी तो कह रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं, आप भी तो कह रहे हैं वही बात। माथे में बीजेपी तो आपके है, मेरे ना माथे में बीजेपी है ना मेरे दिल में। क्योंकि भाई मैं सुनिए, मैं गौमूत्र नहीं पीती हूँ भाई, मैं गौमूत्र और गोबर नहीं खाती हूँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ भाई, खाने को खाती हूँ। सुनिए, गाय के बछड़े को भी पता है कि माँ का दूध पीना है, लेकिन गोबर भक्त को नहीं पता है कि दूध पीना है कि मूत पीना है। वो मूत पीता है, गौमूत्र पीने के लिए अभी इतना मुद्दा हो रहा है। अरे मैंने बोल दिया आई लव मोहम्मद, आपको क्या दिक्कत है? मैं तो 100 बार बोल रही हूँ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या दिक्कत है उससे? आप बताइए ना। अरे कबूल करने वाले और करवाने वाले आप कौन होते हैं? सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं आई लव मोहम्मद बोलूँ, चाहे मैं, मेरी मर्जी है कि मैं जय श्री राम बोलूँगी कि नहीं बोलूँगी, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। और मैं जय श्री राम क्यों बोलूँ? जय सिया राम क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप हमेशा से स्त्रियों को हटाते आए हैं, जय श्री राम बोलते हैं आप। वहाँ पर जो अयोध्या में मूर्ति रखी आपने बिना सीता के रख दी, वहाँ सीता जी कहाँ चली गई? और जो स्वरूप रखा है उनका, लाखों लोग सड़कों पर उतरकर जो विरोध कर रहे हैं कि जो पोस्टर लिए लड़का आई लव मोहम्मद, उसको जेल में डाला गया है, उस पर एफआईआर लॉन्च की गई, लगभग 500 क्यों की गई है? उसने कोई क्राइम कर दिया? उसने कोई क्राइम कर दिया? किसी को गोली मार दी या किसी का कुछ कर दिया? इतने रेपिस्ट घूम रहे हैं, उस पर आप चर्चा नहीं करते। रेपिस्टों को जेलों में नहीं डालते, इतना क्राइम बढ़ रहा है उस पर आप बात नहीं करते। इतनी महंगाई बढ़ गई, आप उस पर बात नहीं करते। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, क्योंकि आपकी राजनीति ही इससे चल रही है, आपकी गद्दियाँ ही उसी से बची हुई है। जब अभी क्या विरोध में है योगी जी? योगी तो है ही मुसलमान के विरोध में। वो पूरा वहाँ पे कानून व्यवस्था ही उनकी इस तरीके की चल रही है। अगर मुसलमान एक सवाल प्लीज, मुसलमान का घर तोड़ो बुलडोजर से, है ना, और जो रेपिस्ट है उसका घर तोड़ो मत। अभी क्या हुआ था आगरा में मंदिर में, जब वो रेप किया गया था, उस पुजारी, क्या नाम लिया किसी ने? यहाँ रेपिस्ट को तो माला पहनाई जाती है। सड़कों पर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकले? अरे बिल्कुल, निकलना पड़ा तो ये भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आपने देखा नहीं आपने कानपुर, अरे आप सुनिए, कानपुर से लेके आगरा, आगरा से लेके महाराष्ट्र, गुजरात, मुंबई, सब जगह पर आई लव मोहम्मद के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है?
क्योंकि ये संवैधानिक तरीका है, आप भी ठीक है। करेंगी? कि असंवैधानिक तरीका तो वो है जो सड़कों पे घूमते हैं आप भी और करेंगी? मंदिरों में ना जा करके मस्जिद के आगे ही उन्हें डीजे बजाना है, मस्जिद के आगे ही नौटंकी करनी है, आप भी मस्जिद के करेंगी आगे ही उन्हें नाचना है, गाना आप भी है। करेंगी protest? तो ये दिखावा मत करो। जिसको पूजा करनी है वो घर में बैठ के भी कर लेगा। आप पोस्टर लेके मुसलमानों को बोलते हैं सड़कों पे नमाज मत पढ़ो। भाई जब भीड़ हो जाती है, ज्यादा तादाद में हो जाती है, तब वो जाके पढ़ने आप पढ़ने सड़कों की पे मजबूर निकलेंगी? होते हैं। सड़कों पे तो ये नंगा नाच ये करते हैं, आप तब आप निकलेंगी? नहीं देखते हैं। आप नहीं निकलेंगी? I love अरे मोहम्मद का मैं पोस्टर निकलूंगी ही नहीं निकलूंगी, उससे आपको क्या दिक्कत है? मेरे को निकलना पड़ा तो बिल्कुल भी निकलूंगी। आई लव मोहब्बत बोलने से जब मुझे दिक्कत नहीं है, मेरे को पोस्टर लेके पकड़ के चलने से भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उन अंधभक्तों को हो रही है जो अभी ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। तमाम लोग जो गोबर भक्त बने हुए हैं, एक दिन आएगा जब आपको पछताना पड़ेगा और आप खुद सोचेंगे कि हमने किसको चुन लिया। समझ में आई? इसलिए बोल रही हूँ, सुधर जाओ, समझ जाओ। अभी ये आने वाला टाइम है, थोड़ा सा ही सुधरने के लिए मिला है। और वोट चोरी का तो वैसे ही उनके ऊपर मुकदमा लग चुका है। इतने सारा हाइड्रोजन बम जो है राहुल गांधी जी ने फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। लोग जो है अभी भी अंधभक्ति में लीन है। भटक रहे हैं। अरे मुसलमानों भटक पर नहीं है। अत्याचार हो रहा है। हाँ। कई संगठन जो है बीजेपी कर रहे आरएसएस हैं, आप मान रहे हैं ना? मानते हैं ना? मैं आपसे पूछ मानते हैं ना? पूछ क्या रहे हैं? आप देखते नहीं है, टीवी मीडिया नहीं देखते हैं कि गोदी मीडिया नहीं देखते हैं किस तरीके से चला रहा है। हर जगह जहाँ पर मुसलमान का नाम आ जाएगा, पुलिस क्यों रेप में अगर किसी मुसलमान का नाम आ जाएगा तुरंत बता देंगे, लेकिन कहीं हिंदू का नाम आ जाएगा तो नहीं बताएंगे कि रेप किसने किया, नाम बताने में। कल मस्जिद गई। देखिए गोदी मीडिया किस तरीके से खेल मस्जिद में देखा गया था, तो क्या ये मान लिया जाए कि आप क्या अब मस्जिद में देखा गया था? मेरे को मस्जिद में देखा, मुझे आपने गुरुद्वारे में देखा क्या? देखा? मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, आपने देखा। मैं चर्च भी जाती हूँ, आपने देखा। मैं मंदिर भी गई होंगी कभी, तो आपने देखा। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि वो एक ही धर्म का हो गया है। आप बनाने वाले कौन होते हैं? आप बनाने वाले कौन होते हैं? सबकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और सबके ऊपर किसी भी चीज़ को थोपने का आप ये मत चलाइए कि हाँ इसको बोलना ही पड़ेगा। क्यों बोलना पड़ेगा? भाई सबको आज़ादी है, सबको अपने चॉइस से, बाई चॉइस उसको कुछ भी किसी भी धर्म में इंटरेस्ट है, वो कोई भी धर्म अपना सकता है। क्या दिक्कत है? और किसी का भी किसी क्यों जय श्री राम बोलूंगी? आपके कहने से बोलूंगी, मेरा मन करेगा तो बोलूंगी ना भाई। और जय श्री राम क्यों बोलना है? जय सिया राम क्यों नहीं बोलना है? आप बताइए, जय श्री राम क्यों बोलना है? आई लव हिंदू बोलिए। अरे ये देखिए पीछे से एक बंदा बोलता है कि आई लव हिंदू बोलिए, आई लव हिंदू। अरे हिंदू तो गाड़ियों पे लिखवा के ही घूम रहा है कि हिंदू। इससे पहले आप हिंदू नहीं थे क्या? 2014 के बाद से ही लग रहा है हिंदू आए हैं, उसके पहले शायद हिंदू नहीं थे, सारे मुसलमान ही थे। आप ये मानते हैं? हिंदू नहीं थे क्या? क्यों आप ऐसी हिंदू कर रहे नहीं हैं? थे। क्या अरे क्यों कर रही है? आपकी परेशानी है, मेरे को लग रहा है आपको ज़्यादा परेशानी है। भाई आई लव मोहम्मद लिखने से आप मुझे इतना बताइए, इसमें क्राइम कहाँ से हो गया है? आप मुझे बताइए, इतनी सी बात आप मुझे बता दीजिए तो मैं जो आप बोलेंगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। बताइए। नहीं बता पाए ना? नहीं बता पाए। तो नाज़रीन गिरामी, इस एंकर के सवालात काफ़ी कड़वे थे, जवाबात भी कड़वे ही मिलेंगे। अगर जवाब सवालात मीठे होंगे तो जवाबात भी मीठे ही होंगे। बहरहाल कमाल है किसी के ऊपर इतना जुर्रत करके सवालात करना। अब आते हैं इस्लाम की हिस्ट्री की तरफ। जैसे अल्लामा इकबाल का उन्होंने बताया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी दो ही वजह समझ आती हैं। एक ये कि ज़मीन ज़रख़ेज़ है हिंदुस्तान की, दूसरा ये है कि किसान मेहनत कश है हिंदुस्तान का। इस वजह से फरमाया गया है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा आगे आते हैं इस्लाम की तरफ। जब जब इस्लाम की मुखालफत करने वाले बड़े हैं, वही इस्लाम की मुखालफत करने वाले ही मुसलमान हुए हैं। इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू में मुसलमानों को सख्त सताते थे, इस्लाम को मिटाने के दर पे थे, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले। सूरह तौहा सुनकर ईमान ले आए। हज़रत खालिद ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग उहद में मुसलमानों को पीछे से घेर कर बहुत नुकसान पहुँचाया, लेकिन बाद में गौर किया तो दिल माइल हुआ और इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह की तलवार का लक़ब भी इन्हीं को मिला था। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु हबशा जाकर मुहाजिरीन को वापस लाने की कोशिश की। ये मुसलमान गए हुए थे हबशा और इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों में शरीक रहे। बाद में हक़ की तलाश ने करीब कर दिया और मुसलमान हो गए। अच्छा, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के सबसे बड़े लीडर, बदर उहद और खंदक में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगें की, मक्का फ़तह से पहले ईमान ले आए। और जो है वो अबू सुफियान सुसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनकी बेटी थी उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, जो हज़रत जो है वो क्या कहते हैं अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी।
हज़रत इकरमा इब्न अबू जहल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू जहल के बेटे बाप की तरह इस्लाम दुश्मनी करते और जंगों में शरीक होते, मक्का फतह के बाद ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका ईमान कबूल फरमाया। हज़रत सफ़वान इब्न उमय्या रज़ियल्लाहु अन्हु बदर में अपने वालिद और भाई की मौत का बदला लेने को तड़पते थे, जंगों में मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म थे। मक्का फतह पर मुसलमान हुए क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, मुतासर हुए थे। हज़रत हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बदर में कुरैश के साथ साजो सामान भेजा, इस्लाम की मुखालफत करते रहे। मक्का फतह के बाद ईमान नसीब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए। हज़रत ज़िमाद इब्न उर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर और शायर समझते थे। कुरान की चंद आयत सुनकर फ़ौरन ईमान ले। कुरान तो कुरान है, मज़ा आता है सुनने में, अगर आपको समझ आता हो तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। हज़रत उस्मान इब्न तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु काबा के मतवल्ली थे और मुसलमानों को इबादत से रोकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से दिल नरम हुआ और ईमान ले आए। नंबर 11, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू में इस्लाम को झूठ और नई बात समझते थे, मगर तहकीक करके फ़ौरन ईमान ले आए। और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु बड़े जलील उल क़द्र सहाबा में इनका शुमार होता है। ये 11 थे, 9 और बाकी हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।